हाल ही में आपने देखा होगा कि आईपीओ की एक भरमार लग चुकी है। एसएमई आईपीओ की बात करें, रिटेल आईपीओ की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि हर दूसरे दिन एक आईपीओ आता है। सारे आईपीओ की कंपनी प्रॉफिट में होती है, सारे आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हाई होता है, खुलने पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाने को मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद की स्टोरी क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारी कंपनियां जो है और स्टार्टअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फंड इकट्ठा करने में जुड़े हुए, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। उनको एक बड़ी कंपनी बनाने में कोई रस नहीं है, कोई इंटरेस्ट उनको उसमें है ही नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है, कितने परसेंटेज पर लानी है, कितना फंड चाहिए और कितनी वैल्यूएशन पर चाहिए, उसका बेहतरीन उदाहरण अगर हमको देखना है तो ऐसे जो स्टार्टअप है और जो स्टार्क टैंक में बैठे हुए लोग हैं और जो जजेस हैं उनको हम देख सकते हैं, जिनकी कंपनियों का खुद का प्रॉफिट में कोई ठिकाना नहीं है। खुद की कंपनी कहाँ पर चल रही है, कितने लॉस में चल रही है, वो उनको पता नहीं है और लोगों को आकर बता रहे हैं कि आपको कैसे धंधा करना है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगा धंधा कैसे होता है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि वो सब बातें एक फर्जी है? मुझे तो लगता ही है, क्योंकि अगर मेरे कोई धंधा करना नहीं आता, मैं खुद का धंधा प्रॉफिट में नहीं ले जा पा रहा हूँ, 5-6 साल से मैं लगातार लॉस में चल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कहीं से लेकर आ रहा हूँ एक अच्छी वैल्यूएशन पर, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता ना। आगे जाकर एक बहुत बड़ा बलून है, आप गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे, कितनी देर चलेगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फूट जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप हमको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक गुब्बारा है और कभी भी वो फूट सकता है। और मोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स में से ऐसे स्टार्टअप भी है जो शार्क टैंक इंडिया के जो अभी का चल रहा है सीज़न, उसमें हमको देखने को मिल रहे हैं। जो जजेस जो है वहाँ के, तो उसमें से एक दो जैसे ऐसे भी है कि उनकी कंपनियाँ अच्छी चल रही है, पर कई ऐसे जैसे मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, एक शार्क को तो उसमें से हटा भी दिया है। तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिल्ड करते हैं ना, वैसे ही एक MLM स्कीम जो होती है उस तरीके से 10 लोगों को जोड़ते हैं, 10 लोग को बोलते हैं फंडिंग लाइए, उसके ऊपर वैल्यूएशन दीजिए, उसके ऊपर वैल्यूएशन दीजिए, उसके ऊपर वैल्यूएशन दीजिए, उसके बाद ख़त्म। वो लोग एक अच्छा सौदा कर अच्छा प्रॉफिट में आकर वो लोग निकल जाते हैं। तो समझ लीजिए कि वो लोग अपने 10-15% जो उनका स्टेक होता है वो करोड़ों में सेल कर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे। सॉरी, वो मेरी गलती है कि मैंने बिजनेस बोल दिया। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे वो लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ग्रो कर रहे हैं। आप उनका प्रॉफिट देखेंगे तो कभी भी देखने को ही नहीं मिलेगा आपको, उनकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं लॉस में चल रही होती है। तो इसीलिए समझना होगा कि ऐसे शार्क को और ऐसे लोगों को फॉलो करने का कोई रीज़न नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। ऐसे आईपीओ भी आ रहे हैं उनके, समझ लीजिए कि बहुत सारे आईपीओ उनके आ भी चुके हैं। और लॉस मेकिंग जो कंपनियां हैं, हम देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका अभी समझ लीजिए कि ओला ओनर जो होता है, लेने वाला आदमी, वो एक आम आदमी होने की वजह से उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो 2 महीने 6 महीने तक उसको सर्विस स्टेशन में ही रखे। उसके अलावा क्या करेगा वो आदमी? कहाँ जाएगा? अपना धंधा कामकाज रख कर कहाँ आपकी कंप्लेंट करने को फिरेगा? उसको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन उसको होता है और उसके अलावा कुछ भी कर नहीं सकता। तो इसी वजह से ऐसी कंपनियां जो होती है उनके सर्विस स्टेशन में आप एक बार जाइए, आपको देखने को मिलेगा कितना सारा उनका जो बेचे हुए प्रोडक्ट है वो रिटर्न आ रहे हैं और वहाँ पर ही है। कई ऐसे ही उनके यहाँ पर ओला में तो है कि 2 महीने 6 महीने तक उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और ना वो गारंटी में कवर होता है, ना वारंटी में कवर होता है, ना उनको कोई चीज़ रिप्लेस कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं उसमें अभी लोगों को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अरे कैसे? उसका शेयर दौड़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी है। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए कि एक सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यूएशन का गेम है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंपनियां जो है उससे थोड़ा दूर रहना सीखिए आप। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करेंगे, तो क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए? हमको तो 10,000 रुपये के 12,000 कर दे दिए इस कंपनी ने, तो हम क्यों ना रखें? अरे आपको रखना है तो रखिए, मैंने कहाँ पर मना किया है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है वो आपको समझना है।
मेरा काम है आपको बताना, एडवाइस देना, ठीक है। मैं कोई प्रीमियम चैनल और यूट्यूब चैनल लेकर ऐसा नहीं बैठा हूँ कि आप मेरा प्रीमियम बाय कीजिए और मैं आपको ये टिप्स दूंगा और आपको ये करके प्रॉफिट बना कर दूंगा। ये सब काम मेरा नहीं है, मैं कभी भी कोई भी चैनल ऐसे नहीं चलाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कोई पैसे कमाने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है तो आप रखिए, आप क्या ओपिनियन है उसमें, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो इसी वजह से आपको समझना चाहिए कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, 5-6 साल 8 साल से लॉस कर रही है तो लगातार लॉस ही होगा, क्योंकि उसका जो 8 साल का लॉस होता है उसको कवर करने में ही कंपनी को 12 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए उसमें अगर समझ लीजिए कि उसका कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया तो वो जो कंपनी अभी लॉस में वो कहाँ पर रुकेगी और आपके पैसे का क्या हाल होगा वो समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको समझना चाहिए कि ऐसी कंपनियां जो होती है उससे थोड़ी दूरी बना कर रखनी चाहिए ताकि आपके पैसे सेफ रहे। और आप अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट भी परचेस कर रहे हो ना तो उसके बारे में 10, 12, 15 लोगों से एक बार पूछ लिया करो यार, वरना क्या होगा कि आप एक ऐसे गड्ढे में गिर जाओगे कि जहाँ से निकलना आपका 6 महीना 12 महीना ख़राब कर देगा। इसी वजह से ऐसी चीज़ों से थोड़ी दूरी बना कर रखिए और हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।